क्वेश्चन है कि यदि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है भाई। ठीक है, तो देखो 15 सेकंड में वो पार कर रही है खंबे को, इसका मतलब वो अपनी दूरी चल रही है 15 सेकंड में। ठीक है ना, बात समझिए ना भाई, क्योंकि ट्रेन क्या होता है भाई, खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब अपनी दूरी पार कर रही है। मान लो एक खंबा खड़ा है तो अपनी दूरी ऐसे करके पार कर जाएगी। ठीक है, और वो चाल किसकी है, उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, देखो बाकी सारी बातें मीटर सेकंड में हो रही है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। तो क्या करते हैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, भाई किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 की गुना कर दो। तो देखो 18 से कितनी बार, 5 बार, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, ट्रेन की चाल आ गई। तो भाई देखो 15 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब कितनी दूरी चली, दूरी बराबर हो गई भाई समय जितना ले रही है और चाल जितनी है, तो चाल गुना समय होती है ना दूरी। अब 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 7 कितने हो गए 37, यानी 375 मीटर। ठीक है ना, दूरी हो गई। अब वो दूरी क्या है, दूरी है ट्रेन की लंबाई, क्योंकि भाई अपनी लंबाई पार करेगी खंबे को पार करने में। ठीक है, अभी 375 मीटर तो हो गई ट्रेन की लंबाई। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन में कि इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो वो पुल को तो पार करेगी, मान लो ये पुल है, इसको तो पार करेगी, उसके बाद अपनी लंबाई पार करेगी, है ना, तो उसकी लंबाई इस पुल में जोड़ देते हैं, ध्यान रखना है ना। ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ेगी पुल वगैरह में, या फिर मतलब ट्रेन क्योंकि बहुत लंबी होती है ना, इस वजह से भाई अपनी दूरी पार करने में वो समय लेती है, इस वजह से जुड़ती है वो। ठीक है, 5, 7 और 3 और 6 9, यानी 975 तो लंबाई है। अब मतलब उसके एक तरह मान लो दूरी है 975, और उसको पार करना है तो कितना समय लेगी भाई, 975 कुल दूरी बटे समय चाल कितनी है 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 का भाग दे दो। तो भाई 25 × 75 12 बचे, सॉरी कितने बचे, 25 चौका तो 100 नहीं, 25 × 75 22 बचे, 25 निम्मा 225। तो भाई ये 39 सेकंड आया, ये पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।